तुमने कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करोगी। प्रताप, तुम मुझसे नफरत करती हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, मुझे छोड़ के चली गई थी, वापस आई तो पैसों के लिए। आप कह रही हो मेरे लिए कुछ भी करोगी। नहीं, सच ये है तुम अपने लिए कुछ भी करोगी। शिवांश, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुम समझ में नहीं आ रही हो। पर मैंने क्या किया शिवांश? नहीं नहीं, तुम कभी भी कहाँ कुछ करती हो, सारी गलती तो मेरी होती है ना। तुम तो एकदम सीधी सादी भोली सी हो, कुछ नहीं समझती हो तुम। तो फिर समझाइए ना। कुछ बातें बिना कहे समझी जाती हैं प्रार्थना। हाँ, पर मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। आप क्या समझाना चाहते हैं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। आई फील लाइक आई एम गोइंग नट्स। मुझे लग रहा है मैं पागल हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक साइड तुम हो जो हमेशा मुझे कंफ्यूज करती रहती हो, हर दिन, हर घंटे, हर घड़ी तुम मुझे उलझाती रहती हो। और दूसरी तरफ बुआ माँ है जिनका पॉइंट वैलिड है कि इस उम्र पे वो ये ड्रामा, ये प्रॉब्लम्स नहीं हैंडल करना चाहती, और वो अपनी ओल्ड एज में सुकून डिजर्व करती हैं। गलती मैंने की है तो सजा उन्हें क्यों मिले? मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें घर में मुझे लाया। इस घर में लाना आपकी गलती है। What? हो, अब मैं समझी। मुझसे शादी करना, मुझे इस घर में लाना आपकी गलती थी, यही कह रहे हैं ना? आपकी, मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। नहीं प्रार्थना, मेरे वो मतलब नहीं था, मेरी बात तो सुनो। सुन लिया, जो सुनना था सुन लिया, जो आपको कहना था वो आपने कह दिया। मैं आपकी गलती है ना? प्रार्थना, प्रार्थना मेरी बात सुनो। प्रार्थना मेरी बात सुनो। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना दरवाजा खोलो। प्रार्थना, नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। प्रार्थना मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है शिवांश। ठीक है, तुम मुझसे बात मत करना, लेकिन मेरी बात सुन तो लो। दरवाजा खोलो ना प्लीज। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। प्रार्थना मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, दरवाजा खोलो। शिवांश, अभी आप मुझसे बात ना करें ना तो ही अच्छा होगा। प्रार्थना, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो आई स्वेयर टू गॉड मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और फिर तुम बहुत पछताओगी। एक दो दिन नहीं पछताओगी, जिंदगी भर के लिए पछताओगी। ठीक है प्रार्थना, मैं जा रहा हूं। I'm sorry, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। नहीं, आपने मेरा दिल नहीं दुखाया, मैंने अपना दिल खुद दुखाया। नहीं, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने कहा तुमसे शादी करना गलती थी, और ये बोल के मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। यही बात आपने शादी की पहली रात भी तो कही थी ना मुझसे, तो अब मुझे इस बात का फर्क क्यों पड़ेगा? क्या ही दिल दुखेगा मेरा? अगर तुम्हारा दिल नहीं दुखा है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? देखिए, मेरी आंखों को रोना बहुत अच्छा लगता है। ये जो आंसू है ना, उन्हें मेरी आंखें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब मन करता है तब वो आ जाते हैं। हमारा रिश्ता कितना उलझा है। नहीं, तुम मुझे नहीं चाहती, मैं तुम्हें नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है, और तुम्हारा दिल सिर्फ मुझे चाहता है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हें मांगता है, और तुम्हारा दिल सिर्फ मुझे मांगता है। ये रिश्ता बेवजह जुड़ा, लेकिन अब आलम ये है कि तुम जीने की वजह बन गई हो। कितनी अजीब बात है ना, जब तुम मुझे चाहिए होती हो तब तुम मुझे नहीं चाहती, जब मैं तुम्हें चाहिए होता हूँ तो मैं तुम्हें नहीं चाहता। हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, लेकिन इस रास्ते पे कभी तुम नहीं होती तो कभी मैं नहीं होता। हम दोनों से ही हम दोनों हैं, लेकिन इस हम दोनों में कभी तुम नहीं होती तो कभी मैं नहीं होता। ये आप क्या बोल रहे हैं? अब मुझे उलझा रहे हैं। हाँ, तो सुलझाता भी तो मैं ही हूं ना। हम उलझ उलझ के सुलझते हैं, और सुलझ सुलझ के उलझते हैं, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, उससे दूर जाके मुझे याद करोगी? अब तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी आंधी, कितने तूफान आ जाए।
शिवांश, आप ही ने कहा ना मुझसे शादी आपकी गलती है, पर आपकी गलती मुझ पर इतना असर क्यों करी है? काश आपने ये गलती कभी की ही ना होती। तुमने जो कहा सच कहा। झूठ क्या कहा मैंने? इस शादी में रहकर मुझे मिला ही क्या है? अपमान, बेइज्जती, हादसे, मुसीबतें। दिल से बोल रही हो? मुंह से बोल रही हूँ। कभी कभी आप मेरे बदनसीबी क्यों बन जाते हैं? आप मेरे कुमकुम भाग्य है, पर कभी कभी आप मेरे दुर्भाग्य क्यों बन जाते हैं? होंगे आप अच्छे, बहुत अच्छे होंगे, पर कभी कभी आप मेरे लिए बुरे क्यों बन जाते हैं? तो हर शादी में, हर पति पत्नी में कभी कभी एक दूसरे के लिए वो बुरे बन जाते हैं। कभी कभी मैं तुम्हारे लिए बुरा होता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम भी मेरे लिए बुरी होती हो। अब आप बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। आज मैं जो भी हूं ना तुम्हारी वजह से हूं। मैं बहुत अच्छा था, बहुत वाइज था, बहुत समझदार था। तुम्हारे साथ रहते रहते पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्या से क्या बन गया हूं। अरे पहले वाला शिवांश रंधावा वो एकदम दबंग था। तुम्हारे साथ रहते रहते वो दबंग रंधावा बच्चों की तरह बिहेव करने लग गया है, बच्चों की तरह गुस्सा करने लग गया है। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर जाओ, मैं नहीं चाहता तुम मेरा दिल तोड़ो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ के नहीं रख सकता। कभी कभी मैं तुम्हारी आवाज को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी तुमसे बात करते करते तुम्हारी आवाज से चिढ़ भी जाता हूँ। कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और कभी कभी बहुत बुरी लगती हो। कभी कभी तुम एकदम अपनी लगती हो और कभी कभी पराई लगती हो। रात में मुझे ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो गया है मुझे? कभी कभी शायद हम एक दूसरे से वो सब कहते थे जो बेईमानी है, वो सब नहीं कहते जो कहना है, जो कहानी है। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। शिवांश, शायद हमारी कहानी यहीं तक लिखी थी। शायद यही हमारी कहानी का आखिरी पन्ना, आखिरी कदम, आखिरी पड़ाव। शायद यही हमारा आखिरी ख्वाब भी है।